सभी साथियों को जय किसान। एक बार कुछ भाई जुड़ जाते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। ये जो आप मशीन लगी हुई सामने देख पा रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन, जो पत्थर को चीर के भी नीचे गहराई में बोर करके देती है और 1000 फीट या 1500 फीट तक आपको पानी निकाल के देती है। तो कुछ भाई लाइव में आ जाते हैं, उसके बाद अपने आगे चर्चा करेंगे कितना खर्चा आ जाएगा और कहाँ पे ये लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, तहसील नोहर का गांव है फेफाना। वहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, 1000 फीट तक पानी निकाल के देती है, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी हो। सीकर की मशीन है ये, जो वो सामने भाई साहब बैठे हैं, ये इस मशीन के ओनर हैं। और ये मशीन में अभी कोई थोड़ी सी दिक्कत आ गई रस्सा टूटने की वजह से, तो मशीन का काम अभी चालू कर रहे हैं, लेबर लगी हुई है। उस साइड आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप। तो कुछ भाई जो लाइव में जुड़े हैं, एक बार थोड़ा सा वॉइस क्लियर करवा दो कि आपको आवाज़ सही ढंग से आ रही है क्या। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कोई और साथी ये करवाना चाहे तो। और जो साथी लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार लाइक और अपने शेयर जरूर कर दियो, ताकि और भी जो किसान हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। अगर आसपास का और कोई दूसरा किसान बोर करवाना चाहे तो एरिया में मशीन आई हुई है और आप इनसे संपर्क करके अपने बोर करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि अपने एक अक्सर कहा जाता है कि भाई पानी पाकता है, और पानी तो कान में भी पक जाता है, और पानी के बगैर खेती है नहीं। तो राजस्थान का एक बहुत सारा ऐसा भूभाग है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। पानी की कमी के चलते किसान भाई समय पे खेती नहीं कर पा रहे, अपनी खाली ज़मीनें पड़ी है। तो ये जो मशीन है ये 1500 फीट तक बोर करके देती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि सभी किसान जो जुड़े हैं यही जानने के आतुर होंगे कि भाई अगर हम बोर करवाने की सोचे तो हमारे पास कितना पैसा कम से कम होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको पहले दिखा दूं, ये देखिए आप कितनी रेता जो निकाल रखी है। ये मशीन अब अभी तक पहुंची है 600 फीट, और ये अपने आराध्य देवता हनुमान जी की ध्वजा और नारियल, भाई अपने पानी मीठा निकल जाए। जो आम जमींदार कोई भी शुभ काम अपने खेत में शुरू करता है तो नारियल, ध्वजा और मंदिर बनाता ही है। तो जय बाबा का नाम लेके और ये सिस्टम शुरू किया गया। 3 दिन हो गए इसको चलते हुए, आज चौथा दिन था। 4 दिनों में ये 600 फीट तक पहुंची है। 4 दिनों में 600 फीट तक पहुंची है, और अभी तक जो पानी है वो मीठा यानी खेती योग्य नहीं मिला है पानी का। हालांकि बीच में कई सारे वो कहते हैं ना त्याग आए हैं, कहीं मीठा कहीं कुछ कैसा, लेकिन अभी तक खेती योग्य पानी नहीं मिल पाया है। और इनकी जो मशीन बुलाई गई तो ये कह के बुलाया गया है कि 1000 फीट तक चाहे पत्थर आए चाहे कुछ भी आए, ये बोर करके देंगे। तो बोर करने का सिस्टम मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे ये जो बर्मा है, ये कटर लगा हुआ है, ये देखिए इसके आगे ये चलता है नीचे, और आगे इसके पीछे फिर ये जो लोहे वाली पाइपें आपको दिखाई दे रही है, चूड़ियाँ वाली, इस साइड भी मैं आपको दिखाऊं, देखो वो तैयार कर रखी है तेल लगा करके। इनको आपस में अटैच करते रहते हैं और वो नीचे भेजते रहते हैं, तो ये चलती है। अब जब भी कहीं बोर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपको ये पीले वाली मशीन नजर आ रही है, इसको लगाया जाता है, और इसका खर्चा रहता है 500 रुपये फीट का, सॉरी माफ कीजिएगा 300 रुपये फीट का। सबसे पहले वो पीले वाली मशीन जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो लगेगी, और वो तब तक आपका बोर करती रहेगी जब तक कोई नीचे पत्थर यानी सख्त मिट्टी नहीं आ जाती, तब तक वो बिठाएगी उसमें। उसके बाद काम बचता है इस हाइड्रोलिक वाली का, यानी पत्थर तोड़ने के लिए फिर इसका सहारा लिया जाता है, और इसमें फिर खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। शुरू के 100 फीट यानी मान लीजिए 500 फीट तक आपने, आवाज सही आ रही है भाई, धन्यवाद भाई। और मान लीजिए आपने 500 फीट तक उस पीली वाली मशीन से अपना बोर कर लिया, उसके बाद पत्थर आ गया अपना, पत्थर आने के बाद फिर इस मशीन को लगाया जाता है, और शुरू के जो 100 फीट है उसका जो खर्चा रहता है वो रहता है 80,000 रुपये। उसके बाद में खर्चा इसका ऐसे बढ़ेगा तकरीबन, वो मैं आपको बता दूं, शुरू में उसके बाद 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इस हिसाब से बढ़ता रहता है। लेकिन एक एवरेज जो इनके मालिक है उन्होंने हमें बताई है कि तकरीबन 600 रुपये फीट का आप मान के चलिए, जब तक पत्थर रहेगा तब तक, चाहे वो कितनी भी 1000-1500 फीट तक आप करवा लें, लेकिन वो 600 रुपये फीट का खर्चा आप मान के चलिए। तो जो इनका खर्चा है यहाँ पे जो फेफाना में लगी हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा सिर्फ बोर करने का। उसके बाद बात आती है कि इसमें पाइप कौन सी डलेगी, मोटर कौन सी डलेगी, और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि आप अपना माल खुद लेके आते हैं या इन्हीं को बोल देते हैं कि आप ही चला के दो। तो उसमें इन्होंने बताया
कि तकरीबन 5 लाख तो अपना खुद का हो गया और करीब 5 लाख रुपए की जो इसमें पाइपें आ जाएंगी। बाकी मोटर वगैरह वो चीज़ अलग रह जाती है। तो कोई नया किसान अगर इस तरीके का बोर करना चाहता है तो कम से कम आपके पास 12 लाख रुपए की बचत यानी सेविंग मनी होनी चाहिए, तभी आप ये ऐसा रिस्क ले सकते हैं। और कुछ एक किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्यूटराइज जो आजकल मशीनें आ गई है पानी चेक करने की, कितनी गहराई में कैसा पानी मिलता है वो भी बताते हैं। तो अगर आपने पानी चेक करवा रखा है तो ही आप इस तरीके का रिस्क ले, नहीं तो हो सकता है कि आपका जो पैसा या वेस्ट मनी जा सकता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर करवाई। अब मैं आपको इसके जो ओनर हैं, यहाँ के जमींदार जिन्होंने ये बोर करवा रहे हैं उनसे भी मिलवाता हूँ, और जो भाई है मशीन वाला उनसे भी बातें करवा देता हूँ। अगर कोई भी किसान जो अपनी वीडियो देख रहा है इस तरीके का सिस्टम लगवाना चाहे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा। अगर कोई भी किसान साथी अपने जैसे नौर बादरा इस आसपास के क्षेत्र का है तो अभी मशीन यहाँ आई हुई है तो कम खर्चे में आपका बोर हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल सीकर से चल के आएगी इतनी दूर तो वो कुछ खर्चा और भी ऐड हो जाता है इसके अंदर। तो ये जो आप सामने सिस्टम देख पा रहे हैं, और एक बार ये देख लीजिए नीचे जो यहाँ पानी चला है वो अभी तक खेती योग्य नहीं चला है, और काली मिट्टी यानी अपने बोलते हैं जो रेली वो चली है, और कितनी निकाल रखी है वो भी आप देख सकते हैं। करीब करीब 1-1.5 बीघा के अंदर ये फैली हुई है। उस साइड वो मिट्टी आप देख सकते हैं, उसको हटाया गया था जब तक वो शुरू में सही चली मिट्टी, और उसके बाद ये जो पानी के साथ आने लग गई तो इसको यहीं पे पसर गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं कि आप कब फ्री हो, कब अपने खेत में आप इसको लगा सकते हैं। अभी इसमें जो दिक्कत आ गई, इनका रस्सा टूट गया तो जिसके चलते काम एक बार रोक दिया गया है। 4 दिनों में 600 फीट तक पहुंची और अभी तक खेती योग्य पानी नहीं मिला, तो मान के चलिए करीब 2-3 दिन इसको रिपेयर होने में लग जाएंगे, और उसके बाद तकरीबन 2 दिन या 3 दिन और लगेंगे जब 1000 फीट पे अगर पानी मिलता है तो चलाने में। तो आगे की अपडेट हम लाइव आपको जरूर देंगे 1-2 दिन बाद, जब दोबारा स्टार्ट होगी ये मशीन तो पानी यहाँ पे कैसा निकला है और क्या सिस्टम है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे तो 2100 रुपये मीटर है। भाई कहाँ से हो आप? महेंद्र प्रजापत। राम राम भाई, सुशील जानी, और आवाज़ सही आ रही, ठीक है भाई। तो और कोई सवाल इससे संबंधित अगर आपका है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं लाइव के एंड में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भाई साहब के नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप उन पे कांटेक्ट करके इस बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको साथ के साथ में लाइक और शेयर कर दें अपने ग्रुपों के अंदर, और 1-2 दिन बाद जैसे ये मशीन दोबारा से सेट हो जाएगी, वो रस्सा वगैरह ये ऐड कर रहे हैं, वो जोड़ने के बाद जैसे दोबारा चलेगी तो हम आपको दिखाएंगे कि 1000 फीट पे यहाँ पानी कैसा निकला है पत्थर चीर के। अब क्योंकि 550 फीट पे यहाँ पत्थर स्टार्ट हुआ है, 550 फीट पे पत्थर स्टार्ट हुआ है और अभी तक 50 फीट तक ही पहुंची है। नीचे काली रेता जो है, काली अपने रेड़ी बोलते हैं इसको, इसके दबाव की वजह से वो रस्सा है वो टूट गया है। मोबाइल नंबर देना किसान का, बिल्कुल दे देंगे भाई साहब, किसान का भी और मशीन वाले का भी। 1 फुट पे भाई नहीं है, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में वही खर्चा है।